संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे। माँ दुर्गा की भक्ति करते थे, काली की भक्ति करते थे और बजरंगबली का जो है मंगलवारी का जो व्रत होता है वो व्रत किया करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम ऐसे आए सर कि मेरे पास बहुत बड़ी समस्या आ चुकी थी। मेरी पत्नी को जो है प्रेत बाधा थी। वो प्रेत बाधा ऐसा था कि हमको 2 साल तक लगातार जो है एक दिन छोड़कर एक दिन हम अपनी पत्नी को जो है कभी उस तांत्रिक से, कभी इस तांत्रिक से, कभी उस ओझा गुनी के चक्कर में आते आते हम जो है परेशान हो गए थे, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। बहुत सारे जगह गए लेकिन हमारी पत्नी का जो है वो भूत प्रेत का जो बाधा था वो ठीक नहीं हो रहा था। उसके दरमियान जो है हम बहुत से ऐसे डॉक्टर के भी पास गए कि क्या पता इनका जो है मानसिक बीमारी हो, इनसे इनका जो है दिमाग ऐसे ख़राब चल रहा हो, लेकिन डॉक्टर के पास भी जाने से हमको कोई लाभ नहीं मिला। और हम जो है ऐसे दिन प्रतिदिन जो है परेशान होते गए और मेरी आर्थिक स्थिति जो है ख़राब होती गई। साथ में जो है हमारी लड़की जो थी, जो बचपन से उसको एस्नोफेलिया का शिकायत था, सांस का शिकायत था, उनको भी जो है हम डॉक्टरी ले जाते जाते परेशान थे। हफ्ते हफ्ते में उनको जो है डॉक्टरी ले जाते थे और दवाई लेकर आते थे, फिर भी नहीं ठीक होता था। मेरे छोटे लड़के था, उनको भी जो है छोटे डॉक्टर के पास ले जाते थे, लेकिन उनका भी इलाज नहीं हो पा रहा था। बड़े डॉक्टरों के पास ले जाना पड़ता था और 15-15 दिन पे करीब लगातार 2 साल तक ऐसे ही हमारी छोटी बड़ी लड़की और छोटे लड़के का इलाज चलता रहा। इस दरमियान हमारा जो है आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गया। कुछ दिन के बाद हमको जो है एक हमारे ही गांव में एक भगत जी हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा वो लिए थे। उनके द्वारा जो है हमको एक पुस्तक मिला जिसका नाम था सचखंड का संदेश। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद उसमें जो सृष्टि रचना जो लिखा हुआ था, उस सृष्टि रचना को पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगा कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, इन सारे 33 करोड़ देवी देवताओं की जो भक्ति कर रहे हैं, इनसे हमको जो लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि सृष्टि के दरमियान जो है इसमें बताए हैं कि ये तो 33 करोड़ देवी देवता है और पूर्ण परमात्मा जो है कोई और है। वो पूर्ण परमात्मा जो है पढ़ने के बाद हमको पता चला कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं और वो अभी इस टाइम में इस धरती पे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। तब हमको जो है ज्ञान हो गया और हमारे अंदर ये प्रेरणा हुई कि हम भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में क्यों न चले जाएं, इस परेशानी से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो हम भगत जी 2013 में मार्च में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में गए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारी जो परेशानी थी, जो हमारी भगतमती की, वो सबसे बड़ा जो प्रेत बाधा था, उसको होता था क्या सर कि वो जो जब वो ऐसे आँख जब खोलती थी तो आँख से एक जो है रोशनी जैसा निकलता था और वो एक रोशनी जो है बड़ा पर्दा सा हो जाता था और उसमें जो है वो सारे कुछ देखती थी। वहाँ का जो है काल लोक का जितना भी चित्र था, जिन जिन्नात देवी देवता सारे वो देखती थी और हम नहीं देखते थे, लेकिन वो हमको बताते थे कि ये मैंने इसका घर यहाँ है, ये चनरहार है, ये सोना है, ये चांदी है, इतना पैसा है, ये हमको पुकार रहे हैं, ये हमको अपनी ओर जो है क्या कहते हैं आने के लिए बोल रहे हैं। ये सारे स्थिति हमसे वो बोलती रहती थी। रात में सोए भी रहती थी तो ऐसे वो बोलती रहती थी। हम बहुत परेशान थे सर। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमारी भगतमती का जो है प्रेत बाधा ठीक हुआ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमारी लड़की का जो है सांस की जो बीमारी थी, हम बहुत से डॉक्टरों के पास गए, बहुत से तांत्रिकों के पास गए, लेकिन नहीं ठीक हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका जो बीमारी है वो सर वो बीमारी जो है नाम दीक्षा लेने के बाद समाप्त हो गया
और हमारी छोटे लड़के का जो बीमार रहते थे हर हमेशा 15-15 दिन पे वो जाते थे हॉस्पिटल का चक्कर लगाते थे, उनका भी जो है संत रामपाल जी महाराज की कृपा से नाम दीक्षा लेने मात्र से ही जो है उनका भी जो है बीमारी दूर हो गया। उनको जो है ऐसे क्या कहते हैं बुखार आता था, सर्दी खांसी रहती थी, वो ठीक नहीं हो रहा था। बड़े बड़े डॉक्टर के पास गए थे लेकिन वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमारे छोटे लड़के का भी वो बीमारी ऐसे छू मंतर हो गया। मेरी मम्मी को माइग्रेन की बीमारी थी, उनका जो है सिर का दर्द कभी समाप्त नहीं होता था। धूप में वो नहीं जा पाती थी, नहीं कोई काम कर पाती थी और वो परेशान रहती थी। बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए लेकिन कोई इलाज नहीं हो पाया, बहुत रुपया भी खर्चा किए लेकिन उनसे कुछ लाभ नहीं हुआ। अंत में जाके हमारी मम्मी भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद, उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद तत्क्षण जो है उनका वो जो है सिर का जो दर्द रहता था, आधे सिर का दर्द रहता था सर, उनका जो है वो सिर का दर्द भी आज पूरी तरफ से ठीक है और वो भक्ति कर रही है। और हमारे जैसे छोटे लड़के का हम बताए कि उनका भी जीवन जो है नहीं था। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद एक दिन क्या हुआ सर कि हमारी दरवाजे पे झाड़ू लगा रही थी और हमारे बच्चे जो है सड़क के किनारे मेरा घर है और हमारे बच्चे जो है आंगन में खेल रहे थे। वो बहुत जोर से जो है दौड़ लगा के वो सड़क की ओर भागा। जैसे ही भागा आगे से एक गाड़ी आ रही थी, टेम्पू आ रही थी। अचानक टेम्पू और मेरे बच्चे का आपस में बहुत ज़ोर से टक्कर हो गया। टक्कर होने के बाद वो टेम्पू जो है एकाएक वहीं का वहीं जो है रुक गया। वो टेम्पू वाले को ये नहीं मालूम हुआ कि हम कैसे ब्रेक लगाए, क्या हुआ, हमारी टेम्पू कैसे क्यों रुक गई। और हमारे बच्चे जो है ठोकर खा के उधर जो है क्या कहते हैं गिर गया। गिरने के बाद जो है हमको आवाज़ लगाई पत्नी कि बच्चे मर गया, क्या हुआ देखिए। हम आंगन से जैसे ही दौड़ लगा के बाहर आए, देखते हैं वो लड़का उठ के खड़ा हो गया और वो दौड़ लगा के हमारे डर से जो है वो कहीं दूर भाग गया। हम सोचे कि ये लीला जो है आज जो है परमात्मा हमारे छोटे लड़के को जो है जीवन दान दिया है। और हमारी भी आयु नहीं थी, हमारी भी आयु जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने हमारी भी आयु बढ़ाई है। जहाँ पे काम करते थे गांव में, तो वहाँ पे 2 मंजिल का मकान था और वहाँ पे हम जो है काम करते और जिस दिन हमारी मृत्यु होनी होती थी उससे पहले हमको परमात्मा ने वहाँ पे बुला लिए। वहाँ पे जो हम सेवा कर रहे थे, सेवा करने के बाद जो है वहाँ पे जब पूरी आश्रम तैयार हो गई, लास्ट में जो है हम एक पानी का टंकी रख रहे थे। माई वाली बाथरूम बनी थी, उस पे पानी का टंकी रख रहे थे। वहाँ टंकी के साइड में जो है कोई दीवार नहीं था, हम पीछे पड़ गए। कोई भगत जी जो है उस टंकी में थोड़ा सा कोई जो है ऐसे लगा कि धक्का दे दिया है और धक्का देने के बाद पीछे कोई ओट नहीं था। उससे क्या हुआ कि हम पीछे जो है गिर गए। गिरने के बाद जो है हमारे पैर में चोट लग गई, थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया, तो हम बेड पे पड़ गए। और हम घर में इस डर से नहीं बताए कि हमारी पत्नी जो है परेशान हो गई कि ये कहाँ गए थे, क्या हो गया। फिर भी वो कुछ दिन के बाद हमारी पत्नी जो है फ़ोन करती है मेरे पास कि आपको क्या हो गया है। तो हम बोले कि आपको कैसे मालूम हो गया कि हमको क्या हो गया। तो बोले कि हमारे पास जो है आज रात में बहुत सारा जम के दूत आए थे और वो जो है आपको ढूंढ रहे थे कि कहाँ है, हम उनको लेने के लिए आए हैं। तो हमारी पत्नी जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे रोने लगी और कहने लगी कि हे परमात्मा, ये क्या हो गया, हमारे माने भगत जी को क्या हो गया, ये जम के दूत क्यों आ गए हैं। तो वहाँ पे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज वहाँ पे प्रकट हुए और हमारी पत्नी को बताए कि कोई बात नहीं है बेटी। बहुत देर बात किया लेकिन हमारी पत्नी को आधी बात याद रहा, आधी बात वो भूल गई। लेकिन वो जो है बोली कि कोई बात नहीं है, ये सारे जम के दूत आए थे जिसके लिए वो यहाँ पे है नहीं। वो हम उनका जो है क्या कहते हैं कर्म में जो लेग था उनको काट दिए हैं, तुम क्या कहते हैं चिंता मत करो। फिर वो जम के दूत जैसे ही गुरुजी बाहर आए हमारे घर से, तो जम के दूत दूर भाग गए। दूर भागने के बाद फिर जम के दूत आ गए
वो मान रहे थे, फिर आ गए, फिर हमारी भगतमती रोने लगी कि फिर आ गए परमात्मा। परमात्मा फिर वहाँ पे प्रकट हुए और बोले कि हमारी पत्नी से बोले कि बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति का जो है उम्र नहीं था, उनको जो है आज ही के दिन यहाँ पे क्या कहते हैं मरना था और यहाँ पे लाश उनकी आनी थी। जैसे हम वहाँ पे अपने गांव में 2 मंजिला पे काम कर रहे थे, प्लस्तर का काम करते थे, वहाँ से हमको उस दिन गिरना था और गिर के हमको उस दिन हमारी मृत्यु थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उनसे पहले जो है हमको अपने जो है वहाँ पे हरियाणा में हमको बुला लिए और वहाँ पे जो है ये सारी लीला करने के बाद जो है हमारी इस तरह से जान बची। और पहले भी हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर रहती थी और हम दाने दाने के लिए तरस रहे थे। हम पहले 33 करोड़ देवी देवता की भक्ति जो करते थे, इनके भक्ति करने से दिन पे दिन हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। और संत रामपाल जी महाराज के शरण में जैसे ही हम आए उस दिन से हमारी आर्थिक स्थिति भी संभल गई। और आज हम क्या बताएं सर, आज हमारा ऐसा सौभाग्य है, ऐसा स्थिति है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हम जैसे 6 और 7 साल से, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, कम से कम अगर कोई 6 और 7 साल से अगर काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या। लेकिन हम सर आपको बताना चाहते हैं कि हम आज तक 6 और 7 साल में मात्र 6 से 7 महीना ही काम किए हैं। हमको भी ये नहीं पता लगता है कि हमारे घर में कैसे हमारे पास जो है पैसा पूरा हो जाता है, अन्न पूरा हो जाता है, हमको भी पता नहीं लगता है। अब हमारा पूरा परिवार सुखी संपन्न और संत रामपाल जी महाराज के शरण में है और भक्ति करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उनके नीचे में पीली पट्टी चलती है, उस पीली पट्टी में नंबर दिया हुआ रहता है, उस नंबर पे फ़ोन करके वो अपनी नज़दीकी नामदान केंद्र का पता लगा सकते हैं कि हमारा नज़दीकी नामदार कहाँ है, और पता लगा के वहाँ जाकर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।